तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैंने एक और रिकॉर्डिंग आपके लिए करके रखी थी, लेकिन उसके बाद मुंबई से एक ऐसी खबर आई कि मुझे वो पुरानी रिकॉर्डिंग कैंसिल करके नए सिरे से ये वीडियो बनाना पड़ा। इसलिए देरी भी हुई, लेकिन आप सबके लिए, हम सब के लिए मुंबई पुलिस ने एक बार बहुत बड़ा सबक हमें सबको दिया है। एक वो घटना जो बहुत गंभीर रूप अख्तियार कर सकती थी, मुंबई पुलिस के लोगों ने और पुलिस के जवानों ने, शहर के लोगों ने और पुलिस के अफसरान और मुलाजिम सब ने मिलके जिस ठरम्मे से, जिस तरीके से, जिस अक्लमंदी से, जिस ठंडे दिल से, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी घटना को काबू में रखा तकरीबन 20 घंटे तक। अगर कहीं भी कोई चूक हो जाती तो मामला बहुत आगे बढ़ सकता था, टूल ले सकता था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस, ऐसे मामलों में वो किसी को छूट नहीं देते, माफ़ नहीं करते, अपना काम करते हैं और लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर ये घटना हिंदुस्तान के किसी और शहर में हुई होती तो इसका अंजाम कुछ और होता था। लेकिन ये मुंबई, जिसे हम सब बड़े दिल से कहते हैं, मुंबई मेरी जान, इसीलिए कहते हैं। और मुंबई पुलिस को एक बार फिर मेरा सलाम। क्यों? उसका कारण ये मैं आपको बताता हूँ। कल रात को मुंबई के एक इलाके में जिसका नाम है विखरोली, उसके साथ पार्क साइट एरिया है, उस एरिया में एक महिला लेट इवनिंग, अर्ली नाइट 8, सवा 8 के करीब अपने घर से निकलती है नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और जब वो औरत एक इलाके से निकल रही होती है तो पीछे से एक शख्स आके उसके साथ बदतमीजी करता है, जिसकी शक्ल वो नहीं जानती, जिसका नाम उसको पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत अश्लील तरीके से उसको टच किया गया। और वो औरत जब तक पीछे मुड़ के देखती तो कोई नहीं था, लेकिन उसने शोर मचाया। वहाँ पे लोगों को कहा कि ये तरीका नहीं है औरतों के साथ डील करने का। उसको लेके शोर शराबा तो हुआ, लेकिन उस औरत को ये हरकत पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक आम महिला नहीं थी, वो मुंबई पुलिस की एक महिला कर्मचारी थी और लोकल आर्म डिवीज़न में LA में काम करती थी। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो घर आके अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने जा रही थी, लेकिन उसने इशू बना लिया कि मैं आरोपी को छोड़ूंगी नहीं, आज मैं हूँ, कल किसी और को छेड़ेंगे, ये बदतमीजी बंद होनी चाहिए। तो वो वहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन, जिसका नाम है पार्क साइड पुलिस स्टेशन, वहाँ जाती और ऑफिशियली कंप्लेंट करती। लेकिन वो जो कुछ पल उस औरत ने वहाँ के लोगों को एक छोटा सा लेक्चर दिया था, व्याख्यान दिया था, उसकी बात आसपास के इलाकों में फैल जाती और देखते देखते एक बहुत बड़ा क्राउड, लोगों का हजूम पुलिस स्टेशन पहुंचना शुरू होता और देखते देखते हजारों लोग उस पुलिस स्टेशन को घेर लेते और पुलिस वाले बहुत उनको नम्रता से, प्यार से, लॉजिक से कहते हैं कि आप गुस्से में मत आइए, हम अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही जो भी आरोपी होगा उसको पकड़ लेंगे, आप शांति से अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
जल्दी से मानते नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने पूरा अपना बंदोबस्त किया। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई और साथ के साथ 5 टीमें इमीडिएटली बना के उस बदतमीज शख्स को ढूंढने की कवायद चालू की गई। सबसे पहले तो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और आधी रात के बाद चलते चलते उनको उस शख्स की पहचान हो जाती है। अब आधी रात के बाद ये तलाश उनको बहुत सारी जगहों पे लेके जाती है जहाँ जहाँ उस शख्स के जाने का क्या हो सकता था। तो उस लड़के के आदमी के शख्स के जो रिश्तेदार थे वो भी पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन वो शख्स कहीं नज़र नहीं आता। पहचाना गया, लोगों ने पहचान लिया कौन है, कहाँ का रहने वाला है। अब देखिए, आदमी को ढूंढने में समय तो लगता है और उसी दौरान लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा और पुलिस स्टेशन पे धरना देने वालों की गिनती और बढ़ती गई। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाता हूँ। वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, इतने प्रेशर के चलते हुए भी मुंबई पुलिस के उस पुलिस स्टेशन के जवान और ऑफिसर कितनी मुस्तैदी और ठरम्मे से अपना काम कर रहे हैं और लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वहाँ पे लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। माहौल एक बार फिर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लोकल लीडर, लोकल सोशल वर्कर पुलिस के साथ मिलके इस सिचुएशन को काबू में रखने में कामयाब रहे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस किस्म के हालात नॉर्थ इंडिया के किसी शहर में होते या किसी और शहर में होते मुंबई छोड़ के, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हमारे उन बहादुर और सूझवान मुंबई पुलिस के जवानों ने इतना बड़ा काम किया जिसके लिए मुंबई मशहूर है। हमने देखे हैं मुंबई में दंगे, 1984 के दंगे भी देखे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सालों तक कोई दंगा नहीं हुआ। फिर 1992 के दंगे भी हमने देखे जिनमें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने कंट्रोल किया। उसके बाद 93 में मुंबई ब्लास्ट के बाद एक भी दंगा मुंबई में नहीं हुआ। और 84 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल होता है दिल्ली में, देश के बहुत सारे शहरों में सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ, लेकिन मुंबई में इक्का दुक्का 2-3 छुटमुट घटनाओं को छोड़ के किसी सिख का नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं मुंबई मेरी जान। इसलिए मैं तारीफ करता हूँ मुंबई पुलिस की। जितने पिछले दिनों में हमने एपिसोड बनाए, आपने देखा कैसे अपनी जान पे खेलकर मुंबई पुलिस के ऑफिसर और जवान अपने शहर के लोगों की जान माल की रक्षा करते हैं। तो ये इतने सारे विजुअल मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जो मेरे दोस्तों ने मुंबई से भेजे हैं कि इतना बड़ा इकट्ठ होने के बाद इतनी संख्या में औरतें, बच्चे, बूढ़े उस पुलिस स्टेशन को घेर के बैठे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। और दूसरे दिन चढ़ते चढ़ते उस आरोपी को ढूंढ लिया जाता है और वो माइनर, कम उम्र का एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अब देखिए, अगर हमारे समाज में चलन इस किस्म का हो जाए कि बच्चे भी इस किस्म की हरकतें करने लगे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का, उनके समाज का, उनके आस पड़ोस का, उनके रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरी जरूर नज़र आती। पुलिस के पास वो पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, हमारे पास भी है,
देखना वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उससे हालात जो है उनको सुधारने की जगह बिगाड़ने में ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। हमारा मकसद किसी किस्म की कोई गलतफहमी क्रिएट करने का नहीं। जैसे मुंबई पुलिस के अफसरान ने कहा, ये क्राइम का मामला था, एक महिला के खिलाफ बदतमीजी की गई और उसको करने वाले को पकड़ लिया गया। अब कानून अपना काम करेगा। ये मुंबई पुलिस की खासियत है कि कानून अपना काम करेगा। लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का मौका मुंबई पुलिस ने नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा इस इशू पे नहीं बोलना चाहता हूँ। आप देखिए और इसको एक सबक समझिए कि अगर पूरे देश की पुलिस इसी तरह काम करने लगे तो देश में आधे दंगे फसाद या इस किस्म की हरकतें घटनाएं छुप सकती, कम हो सकती, नहीं होंगी। लेकिन पुलिस को अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए, जो एक बार नहीं बहुत बार हमने देखा है। इतने साल मुंबई में रह के मुंबई पुलिस ने हमेशा किया है। तो एक बार चलो मेरे साथ आप भी कहें मुंबई पुलिस को हमारा सलाम, हमारा सैल्यूट। और इसी किस्म की खबरें लेके और देश के समाज के साथ जुड़ी बातें आपके सामने ला के अगले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।